प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हाजिर हूं मैं आपके लिए एरिया अंडर द कर्व्स मतलब समाकलन के अनुप्रयोग से जो एरिया अंडर द कर्व्स के सवाल आते हैं। निश्चित 5 नंबर में एक सवाल पूछा ही जाता है, कभी कभी 8 नंबर में पूछ देता है, तो वो इम्पोर्टेंट सवाल आपको मैं बताऊंगा। दिखाइए कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो इसमें पहले आपको चित्र बनाना होगा। चित्र कैसे बनाएंगे? ये परवलय के समीकरण आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। एक्स का कुछ भी मान रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर है, तो वाई के दो मान मिलेंगे, यानी कि वाई के दो मान मिलेंगे। एक इधर भी मिलेगा और यानी कि वाई के दो मान, एक ऊपर एक नीचे, दो मान तभी तो हो जाएंगे। तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब एक्स स्क्वायर बराबर 4y में रखेंगे तो y का मान रखेंगे तो x के दो मान मिलेंगे। तो x के दो मान इधर माइनस इधर प्लस, ये मिल जाएंगे। तो ये हो गया एक आपका, ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4x और ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4y ग्राफ। तो ये दोनों में एरिया आएगा। अब खाली एक बिंदु आपको ये पता करना है। ये मान लो मूल बिंदु है O और यहाँ पे एक बिंदु A है। यहाँ से इस पे लंब डाल देंगे, यहाँ पे B मान लेंगे। तो अब A बिंदु हमको ज्ञात करना है। A क्या है? दोनों का कटान बिंदु है। तो एक से मान निकाल के दूसरे में रख दें। आप समीकरण एक से अगर निकालेंगे, समीकरण एक से एक्स का मान हम आपसे पूछे तो क्या आप बताएंगे? वाई स्क्वायर अपान 4। समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख दिया। समीकरण दो में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा है, तो वाई स्क्वायर अपान 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4y। अब होल स्क्वायर हो जाएगा तो y घात 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर 4y। तो इससे हो जाएगा y घात 4 और 16 चक्कू 64 और इधर कर दो तो माइनस के हो जाएंगे, 16y बराबर 0। तो इसमें क्या कर सकते हैं? y कामन ले सकते हैं। y कामन लिया तो y क्यूब माइनस 64 बच जाएगा बराबर 0। इससे y के दो मान आपको प्राप्त हो जाएंगे, y बराबर 0 और y क्यूब बराबर 64। 64 कितने का क्यूब होता है? 4 का। अब y के अगर आपको मान प्राप्त हो गए तो इसके संगत x के मान प्राप्त कर लीजिए। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान भी 0 प्राप्त होगा। यहाँ रख दीजिए, चाहे दूसरे में रख दीजिए। और यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे, 4 मान रख दिया तो 4 का वर्ग होता है 16। 16 से 4 डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? 22 स्क्वायर की जगह पे 22 की जगह 4, 4 चक्कू 16 और 4 से डिवाइड किया तो वो भी 4 प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान भी प्राप्त होगा, लेकिन हमने ये कौन सी लिमिट है? ये x की है, तो ये x बराबर कौन सा मान है? x बराबर 4 है, यानी कि 4 4 पे दोनों काट रहे हैं। तो जो अभीष्ट क्षेत्रफल हमें चाहिए है, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल हमको जो चाहिए होता है वो देखो कहाँ से है? 0 से 4 तक है, 0 से 4 तक। अब 0 से 4 तक ये किसका है? वाई स्क्वायर बराबर 4x पहले का, यानी कि y1 dx। और फिर ये दूसरा कर्व है, उसके नीचे का तो हमें चाहिए नहीं, उसमें y2 घटा देंगे dx। ये यानी कि y1 माइनस y2 dx हमको चाहिए है मान 0 से 4। अब y1 यानी कि पहले से y का मान निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2, 0 से 4 लिमिट है। यहाँ से पहले समीकरण से यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4x से निकालें y का मान तो क्या हो जाएगा? 2 रूट x।
तो 2 हमने इधर लिख दिया, रूट एक्स लिख दिया, माइनस बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4y से y का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 4। यहाँ भी लिमिट रहेगी 0 से 4, एक्स स्क्वायर बटे 4 dx, यहाँ भी dx। आपको पता है अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स घात 1/2 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और फिर बटे उतने ही भाग देंगे तो 2/3। 0 से 4 लिमिट 1/4 बाहर लिख लें और ये हो गया x³ 0 से 4 लिमिट। अब लिमिट का मान रख दो, ये 4/3 हो गया बाहर, फिर ये हो गया 4×3/2 माइनस 0 माइनस 1/12, 3 हमने बाहर लिख लिया और 4³ 64। अब 4×3/2 4 तो होता है 2 का वर्ग और उसकी पावर 3/2 तो पावर पावर गुणा हो जाता है, यानी कि 2 की घात 3 8 हो गया। तो ये हो गया 8 चक्कू 32/3 और 4 से इसको काट देंगे, 4 तियो 12 और 16 चक्कू 64 तो 16/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 16/3 वर्ग इकाई। यही हमको सिद्ध करना था। तो इतना सरल सवाल है, समझ में आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो भाई जल्दी, आगे बाद में देखना। अब दूसरा सवाल देखिए, परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभ लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है। परवलय y² बराबर 4ax, अब आप भूल जाते हैं किधर मुंह होगा, तो y² हमने बताया y के 2 मान, तो ये y के 2 मान होते हैं, तो इस तरह से इसका मान होता है। अब नाभ लंब माने क्या होता है, जो जीवा नाभ पर लंब हो। इसमें खाली आपको नाभ के निर्देशांक पता होने चाहिए। y² बराबर 4ax की नाभ a,0 होती है। यहाँ पे o बिंदु मूल बिंदु है और यहाँ पे यस मान लिया, ये ए बी कुछ भी डाल देते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र घिरा है ऊपर से नीचे तक, लेकिन हम अगर ऊपर वाले भाग का निकाल लें सिर्फ क्षेत्रफल और उतना ही तो नीचे है, तो यहाँ x का मान क्या है, x का मान 0 है तथा x का मान क्या है a है, क्योंकि नाभ के निर्देशांक a,0 होते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमको चाहिए है, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 का गुणा क्यों किया, जितना ऊपर है क्षेत्र उतना ही नीचे है। 0 से a केवल हम ऊपर वाले भाग का निकाले, अब 0 to a और जब x की लिमिट लेते हैं तो सूत्र होता है बाई dx, और y की लिमिट लें तो x dy लगाना। 2 0 से a, अब y का मान यहाँ से निकाल के रखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और ax दोनों अंडर रूट में चले जाएंगे, तो 2 ये भी बाहर निकाल लिए 4, अब अंडर रूट a भी तो कांस्टेंट है। अब अंडर रूट x का अभी आप कर चुके हैं, x पावर 3/2 और 2/3 होता है, ये तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि x पावर 1/2 होता है, उसका समाकलन जब करते हैं तो एक और जुड़ जाता है, तो 3 उतना ही भाग कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाता है। अब यहाँ लिख लेंगे तो ये हो गया 8/3 रूट a। आप लिमिट लगा देंगे तो अपर लिमिट पहले लगती है a⁴ और माइनस x की जगह 0 रखेंगे 0, तो ये आधी ये 1.5, तो कितना ही हो गई, आधी 1.5 मिलके हो गई घात 2 हो गई, तो 8/3 a² वर्ग इकाई। 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, 5 नंबर पक्के हो गए समझ लो आपके। अब ये देखो, ये भी परवलय और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये क्या सवाल है, 3x² बराबर 4y, या इससे लिख सकते हैं y बराबर 3/4x², तो y बराबर 4ax² टाइप हुआ, तो ये परवलय हो गया। ये हम मान लेते हैं y1, इसको एक समीकरण, और दूसरा है 2y बराबर 3x + 12, ये रेखा है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्षेत्र का क्षेत्रफल जो घेरा क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए हमेशा सबसे पहले फिगर आपको आना चाहिए बनाना।
तो हमने बताया x के 2 मान मिलेंगे, x स्क्वायर है तो x के 2 मान मिलेंगे। x के 2 मान कहाँ, ये हो गए, और ये ऊपर की तरफ है तो ऐसे बन जाएगा, एक प्लस मान मिलेगा, एक माइनस मान मिलेगा, और जब यहाँ माइनस लगा हो तब ये नीचे की तरफ होता है। तो ये हो गया एक, तो फिगर आपका बन गया y बराबर 3/4 x²। अब इस रेखा का फिगर बनाना है आपको। इस रेखा में क्या करिए आप, x बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0 रख दीजिए तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y बराबर 6 आ जाएगा। अब y बराबर 0 रख दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3x बराबर -12, तो x बराबर आ जाएगा -4, यानी कि -4 कामा 0 -4, -4 कहाँ होगा, -1 -2 -3 -4 कामा 0, ये बिंदु मान लो, और 0 कामा 6 ये मान लो, ये ए बिंदु हमने मान लिया, ये बी बिंदु मान लिया, 0 कामा 6 इससे होकर रेखा जाएगी आपकी। अब जब जाएगी तो यहाँ काटेगी बिंदु सी पर, ये यहाँ से निकल गया ऐसे, ठीक है। अब इसका हमको ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे काटेगी, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 से जो y का मान है उठा के ये 2 में रख दो, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 और y की जगह क्या लिखेंगे, 3/4 x² बराबर 3x + 12, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 3x² इधर बचा, जो बचा हुआ 2 है उसका उधर गुणा कर दें, उनको इधर पक्षांतर कर लें, 3 दूना 6x और 12 दूनी 24 बराबर 0, 3 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग कर दें तो x² - 2x और -8 बराबर 0 हो जाएगा। अब 8 के गुणनखंड करने हैं आपको, 2 आवे, 4 दूनी 8, x² + 4x और यहाँ पे माइनस लिखेंगे और +2x - 8 बराबर 0, कामन ले लें x तो x - 4 + 2 कामन ले लें तो x - 4 बराबर 0, तो x - 4 और x + 2 बराबर 0 आ गया। इससे आ गया कि x बराबर -2 निकलेगा और 4 निकलेगा, यानी कि x बराबर 4 पे ऐसे ये जाएगा तो यहाँ पे भी रेखा काटेगी, तो ये कौन सा होगा, ये होगा x बराबर 4, यहाँ पे काटेगा, और यहाँ पे काटेगा x बराबर -2 पे काटेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम जो फिगर देख रहे हैं कि -2 से 4 तक एरिया कौन सा घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है, ये वाला इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है, लेकिन जो नीचे है परवलय के वो नहीं घिरा हुआ है। तो हमको जो अभीष्ट क्षेत्रफल चाहिए, अभीष्ट क्षेत्रफल, चित्र बन जाए बस समझ लो लग गया सवाल। बराबर क्या है, चित्र से देख लीजिए कि -2 से 4 तक का एरिया चाहिए, किसके नीचे, रेखा के नीचे का, तो वही लिख देंगे। कौन सी लिमिट लेंगे, -2 4 y/dx किसका, रेखा का। और देखो, और हमको क्या नहीं चाहिए, ये परवलय के नीचे वाला क्षेत्रफल चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे, -2 से 4 तक ही घटा देंगे y/dx किसका, परवलय का। इतनी बात समझ में आ गई। बस फिर क्या है, रेखा का मान क्या है, 2y बराबर 3x + 12, y का मान निकालेंगे 3x + 12/2,
तो 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं। 3x + 12 -2 से 4 इसका dx कर देंगे। और परवलय आपको पता ही था 4y बराबर 3x² था, तो y बराबर हमने मान लिया था 3/4 पक्षांतर कर लिया था, ये हो गया। आप बस समाकलन कर दीजिए इनका। 1/2 3x² और 12 का 12x हो जाएगा। -2 से 4 लिमिट -3/4 को बाहर लिख लो और x² में एक घात बढ़ जाएगी, उतना ही बटे हो जाएगा -2 से 4, ये लिमिट हो गई। अब इनके मान रख दें, लिमिट लगा दें, मतलब लिमिट के मान रख दें। तो 3/2 बाहर लिख लीजिए, पहले अपर लिमिट लिखते हैं 4 का वर्ग 16 और माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। प्लस 12 ले लें, अपर लिमिट पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट लिख दें, ये हो गया। -3/4 पहले अपर लिमिट 4 का क्यूब 64/3, फिर -2 का क्यूब -8 हो जाएगा बटा 3, ये हो गया। 1/2, अब 16 से 4 गया तो 12 बचा और 3/2 गुणे 12 हो गया। ये 4 2 6 और 5 6 72 हो गया। -3/4 गुणे 64 और 8 हो गया 72/3, 3 3 कैंसिल, ये 4 एकम 4 और 18 चक्कू 72 होता है, ये 2 से काट दिया, 2 6 12, 6 तिया 18 और 72 90 हो गया। 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45 - 18, तो कितना आ जाएगा 27 वर्ग इकाई। ये हो गया आपका आंसर। तो इतने सरल सवाल आते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, 1 2 बार ट्राई कर लीजिए। धन्यवाद।